अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर दें। अब चलते हैं ड्रामा सीरियल मैं की तरफ। मैं ड्रामे में अब तक आपने देखा है कि मुबशिरा और ज़ैद तो बाहर तड़के चले गए हैं, लेकिन आयरा और उसका ससुर जो हैं वो आसफ़ और घर में रहते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही लड़ने लग चुके हैं। एक दूसरे से ख़ाइफ़ तो वो पहले ही थे, एक दूसरे से ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि शादी के पहले आसिफ ने आयरा के भाई के साथ और आयरा के साथ बल्कि पूरी फैमिली के साथ बहुत बुरा किया है। लेकिन वो आयरा को नापसंद करता है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटे की खातिर अब उसे बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन अब आयरा जो है उसे बार बार यही जतला रही है। लेकिन जब वो कहता है जब मेरा बेटा यहाँ नहीं है तो तुम यहाँ क्या कर रही है, तुम भी अपनी फैमिली के पास जाओ। तो लेकिन आयरा भी उसकी अब जवाब देने लग चुकी है। वो कहती है जब मेरे शौहर का घर मेरा शौहर है, मैं यहीं रहूँगी, चाहे मुझे यहाँ से ना तो कोई निकाल सकता है और ना ही यहाँ से जाने के लिए कोई कह सकता है। मैं अपने शौहर के घर में हूँ। ये बात आसफ़ सुनते ही हत्थे से ही अकड़ जाता है। जब वो का नाश्ता करने आता है तब भी वो उसकी चेयर पर बैठी नाश्ता कर रही होती है। तब उसको बताता है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम जहाँ से आई हो उस ख़ानदान में आपको इसी तरह के मैनर सिखाए गए होंगे। तुम अब मेरी कुर्सी पर बैठ गई हो, हालांकि इस घर के रूल के ये ख़िलाफ़ है कि मेरी चेयर पर क्यों बैठी हो नाश्ता करने के लिए। तो वो वहाँ से नौकर को कह के चला जाता है मैं सिगार डाइनिंग में नाश्ता करूँगा। लेकिन वहाँ भी जब आयरा उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है मेरे ख़ानदान वालों को बुरा मत कहना, और लड़ाई वाले लहजे में जब वो कमरे में चला जाता है फिर वहाँ भी दरवाज़ा बंद कर लेता है। हालांकि आयरा पीछे बोल रही होती है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तब कहता है तुम बोली जाओ, तुम्हारे बोलने से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, और वहाँ से चला जाता है और कहता है मैं नाश्ता ऑफिस में ही कर लूँगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ैद जो है वो आयरा को बार बार फ़ोन करता है, लेकिन आयरा कोई भी फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करती। वो हालांकि मुबशिरा के साथ है, मुबशिरा तो बेहद खुश है, वो उसके साथ को एंजॉय कर रही है, बल्कि उससे अपनी बातें भी मनवा रही है। जब वो कहती है कि मुझे भूख लगी है तब ज़ैद उसको कहता है अंदर खाने में सब कुछ था, लेकिन वो कहती है साथ तुम्हारे साथ खाने वाली भूख लगी है तो तुम मुझे खिलाओ। वो फिर उसे खाना खिलाने ले जाता है। जब दोबारा कॉल करता है तब मुबशिरा उसको कहती है तो वो उसको रोकता है, कहता है मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ना तो गुस्से में कह रहा हूँ ना कुछ और। मेरे और आयरा के दरमियान जो कुछ भी हो तुम प्लीज़ उसको कोई भी बात ना किया करो, ना ही कुछ कहा करो। अब ज़ैद जो है वो आयरा को कॉल कर रहा है बार बार। जब आयरा फ़ोन कॉल उठाती है तब उसको कहता है कि तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई, मैं इतने दिनों से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। अब और आयरा कॉल कर उठा रही है और उसको बताने लगी है कि आज घर में एक औरत आई थी और वो तुमको ख़ुद को तुम्हारे डैड की बेगम बता रही है। लेकिन ज़ैद जो है वो सुनकर ही परेशान है। उधर आसफ़ भी जब औरत आती है तब बेहद परेशान होता है कि मैं तो तुम्हें आज पहली बार ही देख रहा हूँ। लेकिन वो कहती है मैं तुम्हारी बेगम हूँ और तुम मुझे ऐसे कह रहे हो। आयरा को भी पहचान लेती है, कहती है आयरा तुम कैसी हो। जब आयरा कहती है आप मुझे कैसे जानती हैं, तो कहती है तुम मेरी छोटी